नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं आपका आपके YouTube चैनल आई स्पीक में, जहां आपसे बातें होती हैं, आपकी ही बातें होती हैं और हमेशा आपके लिए ही बातें होती हैं। दोस्तों, जब हम इस दुनिया में आते हैं तो एक चीज़ हमसे जुड़ जाती है, वो है हमारा भाग्य, यानी कि हमारी किस्मत। हमें ज़िंदगी में कुछ भी हासिल हो या हम ज़िंदगी में कुछ भी खोएं, उसको सीधे तौर पर हमारे भाग्य से रिलेट किया जाता है। अगर आपको सब कुछ कम मेहनत से और आसानी से मिल जाता है तो बोला जाता है आपकी किस्मत बहुत तेज़ है। अगर आपको हर चीज़ के लिए खूब संघर्ष करना पड़ता है और उसके बाद भी आपको वैसा परिणाम नहीं मिलता तो बोला जाता है आपकी किस्मत ख़राब है। क्या वाकई किस्मत अच्छी और ख़राब होती है? क्या वाकई किस्मत से हमारी ज़िंदगी में परिवर्तन लाए जा सकते हैं? और क्या किस्मत को कंट्रोल किया जा सकता है? आज हम इसी बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, हमारी दुनिया में दो तरह की एनर्जी है, एक नेगेटिव एनर्जी, एक पॉजिटिव एनर्जी, और हम हर समय इन दोनों तरह की एनर्जी से घिरे रहते हैं। और यही एनर्जी हमारे विचारों को प्रभावित करती है और उसके बाद हमारे भाग्य को भी प्रभावित करती है। और आपका भाग्य सिर्फ आपका भाग्य नहीं है, इस पर हर उस व्यक्ति का असर रहता है जो आपसे जुड़ा हुआ हो या जिससे आप जुड़े हुए हों, जैसे कि आपके माता पिता, भाई बहन, आपके मित्र। हर अच्छे और बुरे समय में इन लोगों के विचार और एनर्जी आपके विचार और भाग्य को प्रभावित करते हैं। उदाहरण के तौर पर आपके माता पिता और बुज़ुर्गों का आशीर्वाद आपके लिए सुरक्षा कवच का काम करता है और यह आपके भाग्य को बदलने में अहम भूमिका निभाता है। जब आपको हर तरफ से ब्लेसिंग्स और दुआएं मिलती हैं तो आपकी तरफ पॉजिटिव एनर्जी का एक घेरा बन जाता है, एक लेयर बन जाती है, जिससे आपका भाग्य भी प्रभावित होता है। और यही वो परिस्थिति है जो एक इंसान को दूसरे इंसान से अलग करती है। इसी परिस्थिति में इंसान कम मेहनत से भी अधिक प्राप्त कर लेता है, जिसे हम कहते हैं किस्मत। लेकिन अगर व्यक्ति इस तरह से ज़िंदगी में कामयाब होने और आगे बढ़ने का श्रेय सिर्फ़ और सिर्फ खुद को देता है तो उसके अंदर अहंकार की भावना आ जाती है, जो कि अपने आप में एक नेगेटिव आचरण, नेगेटिव एटीट्यूड है। जब आपके अंदर ये नेगेटिव एटीट्यूड होगा तो आपके चारों तरफ कितनी भी पॉजिटिव लेयर्स क्यों ना हो, कितनी भी ब्लेसिंग्स और दुआएं क्यों ना हो, आपके अंदर की नेगेटिविटी उन लेयर्स को ख़त्म कर देगी, तोड़ देगी। और उसके बाद आपको कितनी भी ब्लेसिंग्स या कितनी भी दुआएं क्यों ना मिले, आपका भाग्य उदय नहीं होगा। क्योंकि पॉजिटिविटी को लेने के लिए आपका खुद भी पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नेगेटिव होंगे तो आपका भाग्य भी आपका साथ नहीं देगा और फिर आपको जीवन में कुछ भी हासिल करने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ेगा और उसके बाद भी आपको वैसा परिणाम नहीं मिलेगा और आप किस्मत को दोष दोगे। इसीलिए बेहतर है आप अपने कर्म अच्छे रखें, नीयत सच्ची रखें और आचरण भी अच्छा रखें, ताकि आपको हर तरफ से पॉजिटिविटी और दुआएं ही मिले जो आपका भाग्य फिर से बदल देंगे। मुझे उम्मीद है जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो आपको सही तरह से समझ आया होगा। फिर भी मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। उन दिनों मैं BSc फाइनल ईयर के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था और मैं बीमार हो गया। मुझे साइनस की भी प्रॉब्लम हो गई। डॉक्टर्स ने बोला ऑपरेशन होगा। ऐसी परिस्थितियों में मेरे एग्ज़ाम अच्छे नहीं गए और मेरा पास होना बिल्कुल ही नामुमकिन था। मैंने अपनी माँ को कहा मेरे एग्ज़ाम अच्छे नहीं गए हैं और मैं पास नहीं हो पाऊँगा। मेरी माँ ने कहा ऐसा कुछ भी नेगेटिव थॉट्स अपने अंदर मत लाओ, सब अच्छा होगा, सिर्फ भगवान पर भरोसा रखो। उन दिनों भगवान पर भरोसा था मगर माँ पर उससे ज़्यादा था। मेरी माँ हर रोज़ तुलसी की माला जपती और भगवान की पूजा करती और उसके बाद में वो माला मेरे माथे पर लगाती। और कुछ महीनों के बाद रिज़ल्ट आया और मैं पास हो गया। मेरे भाग्य ने मेरा साथ दिया। मेरे भाग्य ने मेरा साथ इसलिए दिया क्योंकि मेरी माँ ने जो मुझे पॉजिटिविटी दी थी उसे मैंने ग्रहण किया अपने अंदर की पॉजिटिविटी से। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है, अगर हमको अपने चारों तरफ से पॉजिटिविटी लेनी है तो अपने अंदर भी पॉजिटिविटी पैदा करनी होगी, जिससे हम उस पॉजिटिविटी को ग्रहण करके अपने भाग्य को बदल सकें। जैसा कि मैंने शुरू में बताया, हम हर समय चारों तरफ से पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी से घिरे हुए हैं। ये हमारे ऊपर है कि हम कौन सी एनर्जी लेते हैं। अपने आसपास की नेगेटिव एनर्जी को सिर्फ और सिर्फ इग्नोर कीजिए, ताकि वो आप पर अपना असर ना डाल पाए। जितना आप नेगेटिविटी को इग्नोर करेंगे उतनी ही आपकी पॉजिटिव लेयर्स, पॉजिटिविटी मजबूत होगी, जो आपको ताकत देगी और ज़िंदगी में आगे बढ़ने में अहम भूमिका निभाएगी। इसीलिए सबसे पहले अपने आप को पॉजिटिव रखिए। पॉजिटिव रखने के लिए आप अपने आचरण को अच्छा रखिए, अपने कर्मों को अच्छा रखिए और अपनी नीयत को सच्चा रखिए। जब ये तीनों चीज़ें मिल जाएंगी तो आपको हर तरफ से पॉजिटिविटी ही मिलेगी और आपके चारों तरफ की पॉजिटिव लेयर्स और मजबूत हो जाएगी। इसे आप आभा मंडल भी कह सकते हैं।
हमारे चारों तरफ जो एनर्जी ऊर्जा का स्रोत होता है वही हमारा आभा मंडल है, जो हमें बाहर के विचारों और नकारात्मक ऊर्जा से बचाता है। और किसी कारण से अगर नेगेटिविटी आपके ऊपर हावी हो जाए तो उसे कैसे दूर करना है, इसके ऊपर मैं पहले बात कर चुका हूँ। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे ज़रूर देखिए। यह बात तो हो गई माँ बाप की दुआओं की। माँ बाप सबके बच्चों को अच्छी दुआएं ही देते हैं क्योंकि उनका दिल साफ़ होता है और वो चाहते हैं कि उनके बच्चे आगे बढ़ें और ज़िंदगी में खूब तरक्की करें। लेकिन सोचो, अगर आपको हर तरफ से दुआएं और ब्लेसिंग्स मिलें तो यह आपके भाग्य और किस्मत के लिए कितना अच्छा होगा। जितनी आपको दुआएं मिलेंगी उतना ही आपका भाग्य मजबूत होगा और उतना ही आपको जीवन में कम संघर्ष करना पड़ेगा, कम मेहनत करनी पड़ेगी। इसीलिए पॉजिटिव थिंकिंग के साथ साथ एक हेल्पिंग नेचर होना भी बहुत ज़रूरी है। ज़रूरतमंदों की सहायता करना आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जितना आप लोगों की सहायता करेंगे उतने ही लोग आपको दुआएं देंगे और दुआ कभी भी बेकार नहीं जाती। आपको सिर्फ उसे पॉजिटिव माइंडसेट के साथ ग्रहण करना है, उसके बाद आपकी किस्मत चमकने से कोई नहीं रोक सकता। आपने सुना होगा बुज़ुर्गों और ज़रूरतमंदों की दुआ में बहुत ताकत होती है जो किसी की भी किस्मत बदल देती है। इसलिए जितना हो सके बुज़ुर्गों और ज़रूरतमंदों की सहायता कीजिए। ये आप उनके लिए नहीं करेंगे, ये आप अपने आप के लिए, अपने भाग्य के लिए करेंगे और फिर देखिएगा आपका भाग्य उदय होगा और आपको हर चीज़ आसानी से मिल जाएगी। अब मैं बात करूँगा उन लोगों की जो ज़िंदगी में मेहनत तो खूब करते हैं पर उनकी ज़िंदगी संघर्ष से भरी रहती है और उन्हें वो हासिल नहीं होता जिसके लिए वो मेहनत करते हैं और उन्हें लगता है कि उनकी किस्मत ख़राब है। देखिए, आप जीवन में खूब मेहनत कर रहे हैं, यह एक अच्छी बात है, लेकिन हर बार परिणाम के लिए किस्मत को दोष देना यह अपने आप में एक नकारात्मक विचार है जो आपके अंदर की नेगेटिविटी को बढ़ा रहा है, जिसकी वजह से आपके चारों तरफ नेगेटिव एनर्जी की लेयर्स बन रही है। और इसी नेगेटिव एनर्जी की लेयर्स की वजह से आपको आपके अभिभावकों, माता पिता और शुभ चिंतकों की दुआएं नहीं मिलती क्योंकि आप उनको ग्रहण करने में असमर्थ हो, जिसकी वजह से आपको जीवन में बहुत संघर्ष करना पड़ता है और आपका भाग्य उदय नहीं होता। तो सबसे पहले तो अपने परसेप्शन को बदलिए कि आपकी किस्मत ख़राब है। किस्मत और समय कभी भी ख़राब नहीं होता, ये वैसे ही चलता है जैसा हम इसे चलाते हैं। हम इसे अच्छा भी बना सकते हैं, हम इसे बिगाड़ भी सकते हैं। जिस तरह से हमारे चारों तरफ पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी है, उसी तरह से हमारे इन एनर्जीज़ को ग्रहण करने के बाद में जो रिज़ल्ट निकल कर आता है उससे हमारा परसेप्शन बनता है। हमारा परसेप्शन पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह का हो सकता है। अगर ज़िंदगी में हमें हमेशा अच्छा रिज़ल्ट मिले तो हमारा परसेप्शन पॉजिटिव हो जाता है, लेकिन रिज़ल्ट अगर हमारे मन मुताबिक ना आए, परिणाम हमारे फेवर में ना आए तो हमारा परसेप्शन नेगेटिव भी हो सकता है। नेगेटिव परसेप्शन किसी भी तरह से हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं हो सकता क्योंकि नेगेटिव परसेप्शन नेगेटिविटी को क्रिएट करता है, पॉजिटिविटी को नहीं। और नेगेटिव परसेप्शन के साथ आप कभी भी पॉजिटिविटी ग्रहण नहीं कर पाओगे, आप किसी की भी दुआएं ग्रहण नहीं कर पाओगे। इसीलिए परिणाम चाहे आपके फेवर में हो या ना हो, आपको कभी भी अपना परसेप्शन नेगेटिव नहीं बनाना है। मैं ऐसा पहले भी बता चुका हूँ, असफलता ही सफलता की कुंजी है। जीवन में असफल होने का सीधा सा मतलब ये है अभी आप उस चीज़ के काबिल नहीं हुए हैं, आपको और मेहनत करने की ज़रूरत है। ज़िंदगी में मेहनत करते रहिए और उम्मीद का दामन कभी मत छोड़िए। उम्मीद ही आपके लिए पॉजिटिविटी का सबसे बड़ा सोर्स है, ख़ास तौर पर उस कंडीशन में जब आपके परिणाम नेगेटिव हैं, रिज़ल्ट आपके मन मुताबिक नहीं आ रहे। जिस तरह से बच्चा गिर गिर कर चलना सीखता है, उसी तरह आप भी बार बार असफल होकर सफल ज़रूर होंगे। आप एक बार असफल होंगे, 2 बार असफल होंगे, तीसरी बार आप कामयाब ज़रूर होंगे। और जो लोग आपका हौसला कम कर रहे हैं, आपके बुरे समय में आपको नेगेटिविटी दे रहे हैं, उन लोगों से दूर रहें क्योंकि उनकी एनर्जी आपके लिए किसी काम की नहीं। हमेशा बुराई से बचें और बुरा सोचने से भी बचें। जो आपका बुरा सोचते हैं उनके बारे में भी आपको बुरा नहीं सोचना है, आपको हर किसी के बारे में अच्छा सोचना है क्योंकि आप एक अच्छे इंसान हो। अच्छा इंसान वही होता है जिसके अंदर पॉजिटिविटी होती है, नेगेटिविटी नहीं। वो हर किसी के बारे में अच्छा ही सोचता है। इस तरह के विचारों से आपका आभा मंडल मजबूत होगा और आपके चारों तरफ पॉजिटिव एनर्जी की लेयर्स होगी, जिससे आप अपने आसपास के लोगों की ब्लेसिंग्स और दुआएं लेने में सक्षम हो जाओगे और आपका भाग्य आपका साथ देना शुरू कर देगा और यह आपके अच्छे समय की शुरुआत होगी। इसीलिए अगर अपना भाग्य बदलना है तो खूब भलाई करो ताकि आपको दूसरों की ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं मिलें। इसके साथ ही हमेशा पॉजिटिव रहो ताकि आप उन दुआओं को ग्रहण कर सको। या यूँ कह लो, अगर अपने जीवन में उजाला लाना है तो दूसरों की ज़िंदगी में रोशनी कीजिए और कभी भी अपने भाग्य को दोष मत दो। जो लोग सोचते हैं कि जो भाग्य में होगा वो मिल जाएगा और यह सोचकर कर्म नहीं करते तो वो बहुत ही गलत है
क्योंकि कर्मों से ही भाग्य को बदला जा सकता है। ईश्वर ने हमारे भाग्य और प्रकृति की रचना की है और प्रकृति और ईश्वर से ही हमारा भाग्य जुड़ा हुआ है। जो हम करते हैं और सोचते हैं वही हमारी प्रकृति होती है और हमारी जैसी प्रकृति होती है वैसा ही हमारा भाग्य निर्माण होता है। ये बातें समझने में थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन अगर ये बातें समझ में आ जाएं तो ज़िंदगी बहुत ही आसान हो जाएगी, क्योंकि तब आपको पता होगा कि आपकी ज़िंदगी सही दिशा में जा रही है या नहीं और सही दिशा में ले जाने के लिए उसे क्या करना चाहिए। तो अब आप ही बताइए कि अपना भाग्य बदलना कोई मुश्किल काम है? आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए उन लोगों से जिनको आप पॉजिटिविटी देना चाहते हैं। अगर आपने यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। नमस्कार।